हर कहानी एक राइड से शुरू होती है और एक राइड की शुरुआत एक प्लानिंग से। तो हम सब पहुंच गए हमारे एक और राइडर के पास जो हमें इस राइड में ज्वाइन करने वाला था, परवेज सिंह। वैसे तो इसका एक फूड स्टॉल है, लेकिन ही इज ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर। ये देखो दोनों। सो हम प्लानिंग पे वापस आते हैं। हम जा रहे हैं दापोली कोकण। वहां जाने के दो रास्ते हैं, एक जो महाबलेश्वर से होते हुए कोकण जो 200 किलोमीटर है फलटन से, और दूसरा वरंदा घाट को क्रॉस करके पोलादपुर से सीधा मुरुड जो कि 200 से 250 किलोमीटर। लेकिन हमने सोचा क्यों ना जाते वक्त वरंदा घाट से जाए और आते वक्त महाबलेश्वर से आए। बरं मित्रांनो, उद्या आम्ही सकाळी निघणार आहोत पहाटे 4 वाजता। सुबह ठीक 4 बजे हमने अपनी राइड की शुरुआत की। अंधेरा होने के कारण कुछ ज्यादा शूट नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद करीब 1 घंटे के राइड के बाद हमने अपना पहला टी ब्रेक लिया शिंदेवाडी फाटा भोर पहुंचकर। हाय गाईज, आमच्याकडे आता आज नवीन रायडर एक आलाय, परवेश। लास्ट टाइम हे नव्हते, ते बस्ता बांधायला गेले ते भावाचा नव्हते, आता हे आलेले आहेत आणि खूप नकली रायडर आहेत हे, तुमच्या माहिती आहे। सगळ्यात बाहेर रायडर आहे, पण रस्ता सोडून रायडर खाली उतरतात। चाय खत्म हुई और अब वक्त था फिर से रास्तों पर लौटने का। सूरज पूरी तरह से निकल चुका था, उसकी सुनहरी किरणें सड़कों पर बिखर रही थी। लेकिन निकलने से पहले मैं आपको बाइक्स दिखा देता हूँ, क्योंकि हर राइडर की पहचान उसकी बाइक होती है। दो ओजी थंडरबर्ड स्क्रैम 411 नकली, रॉयल एनफील्ड 350, हंटर 350, FZS 125 है ना आदिल भाई, 150 एंड लास्ट एंड बट नॉट लिस्ट क्लासिक 350। अब हमारी राइड ने असली मोड़ लिया था। हम निकल पड़े थे वरंदा घाट की ओर। सामने थी टेढ़ी मेढ़ी घाट की सड़कें, चारों तरफ फैले बादल और पहाड़ों से टकराती हुई ठंडी हवा। वो पल, वो रास्ता, सब कुछ सिनेमैटिक था, जैसे जिंदगी कुछ वक्त के लिए सिर्फ सफर बन गई हो। वरंदा घाट के बीचों बीच हमने थोड़ी देर के लिए राइड रोकी। नीचे घाट की गहराइयाँ और ऊपर बस नीला आसमान। हवा इतनी ठंडी थी कि हेलमेट के अंदर तक महसूस हो रही। सड़के के किनारे हमारी बाइक्स और चारों तरफ सिर्फ शांति। बस इंजन ठंडा हो रहा था और हम उस पल को महसूस कर रहे थे। वो कोई प्लान किया हुआ स्टॉप नहीं था, और शायद हर सफर में एक ऐसा पल जरूर आता है जहाँ रास्ता खुद आपसे कहता है, रुक जाओ, थोड़ा जी लो। गाईज, या रूटनी येऊ नका। बोर शिरवळ बोर मार्गे जर तुम्ही महाडला जाणार असाल तर येऊ नका, खूप बेकार रस्ता आहे। ऑफ रोडिंग, आमची गिअर्स बघा, द डर्ट इज यू नो। जर यायचं असेल शिरवळ मार्गे तर कुठला फोन करा, कुठं सांगतोय रस्ता 2021 ला आलो होतो, म्हटलं एकदम बरं रस्ता होता, त्याच्या विश्वास ठेवून आलो आम्ही। पण गिअर आता त्याला जाणार आहे, उचलून देणार सगळ्यांची गिअर गुड्डू उर्फ काय त्याचं नाव? कारण त्याच्यामुळे आम्ही या रस्त्याला आलेलो आहोत। अब्रस एक नाम है उसका, उर्फ गुड्डू। हम अभी इधर है ओरन घाट में, और यहाँ के नज़ारे भी बहुत खूबसूरत है। अभी यहाँ से कम हमें और 60-70 किलोमीटर नीचे उतरना है। थोड़ी देर के बाद हमने अपना सफर शुरू किया। सूरज अब सिर के ऊपर था और सड़कें घाट से उतरकर सीधी समंदर की ओर जा रही थी। हर मोड़ पर मौसम बदल रहा था। पहाड़ों की ठंडक अब समंदर की गर्माहट में बदल रही थी। बाइक फिर से रफ्तार पकड़ चुकी थी और दिल में बस एक ही बात थी, अब बस समंदर देखना है। हर किलोमीटर के साथ एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे सफर हमें अपने आप खींचकर मंजिल तक ले जा रहा हो।
करीब करीब 230 किलोमीटर के सफर के बाद हम पहुंचे आंचल बेस रिसोर्ट, जहां हम स्टे करने वाले थे। सब थक गए थे, थोड़ी देर सबने आराम किया, सब शांत हो गए और अब वक्त था उस जगह तक जाने का जहां से इस सफर की असली कहानी शुरू होती। राईटला हाऊ यू फील ब्रदर? I'm feeling good. गाइस बस मेरी चप्पल ही आज रह गई लाने के लिए, सभी लेके आया और मेरा साथ मेरा भाई जो चप्पल वो भी नहीं लेके आया। बोंबील कोण सुकं खाणार आहे का? मी नाही खाते. मोठे दिवस. सो गाइस ये है अपना थाली आज का डिनर के लिए, और ये चिकन वाले इनको क्या मच्छी नहीं जाती, आदिल भाई, और ये दूसरा गुड्डू भाई। चालू है ना भाई? यस ये चालू है भाई। मित्रांनो, आम्ही इतकं सुंदर जेवण जेवण आहे, पण मला हा रस्सा आवडतो. ऑनेस्ट रिव्यू। और इसी के साथ हमारे ये राइड की कहानी भी यहाँ आके खत्म होती है। ये रोड्स, ये हवा, ये वाइब्स, सब कुछ याद रहे। हर राइड की एक कहानी होती है और ये कहानी थी दोस्तों के साथ गुजारे हुए उन लम्हों की, जहाँ स्पीड से ज्यादा इम्पोर्टेंट था सफर खुद। अगली राइड तक कीप रोलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।